बचा के रखना है। हालेलुया। ठीक है, बाइबल जो अपन ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन है। सारे जिन्हों को भी बाइबल है वो बाइबल निकाल सकते हैं, और जिन्हों को नहीं है वो भी इधर देख सकते हैं। अखर दी है ना परमेश्वर ने, वो इधर देख सकते हैं। बेशक पढ़ना ना आवे, लेकिन थोड़ा ध्यान जो है इधर होना चाहिए। हालेलुया। जो पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज में तो वचन को पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ सकता है एक जना फिर सारे पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब हम सब के उंगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अश अश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। एक बार और पढ़ाएंगे, तो सारे मिलकर पढ़ाएंगे इस वचन को। एक बहुत अच्छी चीज है अपने जीवन में, खासकर जो मसीह के चलते हैं काफी टाइम हो गया, और जो नवे है उन्होंने लिए जो भी पढ़ाएंगे। जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। ये जो वचन है परमेश्वर ने मेनू दिता है, इससे तुम की समझ आया है इस वचन के विच की कुछ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। इस वचन से तुम की समझ आਉਂਦਾ है, कुछ समझ आया? मतलब बड़ा अलग तरीके नाल ये वचन है, लेकिन ये वचन जो है ये अपने लिए है। हालेलुया। खासकर जो मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ जो लोग चल रहे हैं, और जो अपने आप ਨੂੰ जो हालेलुया जो अपने आप ਨੂੰ शर्मिंदगी महसूस करवाਉਂਦੇ हैं, जो लोग मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ है ना, जो प्रभु को जानते हैं या जो नवे उन्होंने भी है। खासकर मैं गल करना चाहूंगा। हालेलुया। किवें देखिए, परंतु जब हम सब के सब उगाड़े चेहरे से, उगाड़े का मतलब की होता है? हालेलुया। उगाड़ा शब्द किस लिए आया है? उगाड़ा क्यों बोलते हैं? बाकी भी बोलते हैं शायद उगाड़ो है ना, नंगा है ना। किस लिए के अपन परमेश्वर देखिए है उगाड़े हैं, नंगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर दे अगे आप बिल्कुल नंगे हैं। वो अपनी हर एक चीज नूं जानदा है, हर एक तकलीफ नूं जानदा है, और अपने हर एक पाप नूं, हर एक गुनाह नूं जानदा है। हालेलुया। आप परमेश्वर दे अगे है उगाड़े हैं, लेकिन आगे लिखा है चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में। लेकिन परमेश्वर दे अगे अपना जरा चेहरा है ना उगाड़े नंगे आप, और जब शीशे देखते हैं, दर्पण का मतलब की है? शीशा। आप अपने आप को जो शीशे देखते हैं है ना, अपने आप को केजा पाने हैं। हालेलुया। मैं सवेरे देखा, मैं तो बड़ा सोहना लगता था। हालेलुया। अपने आप को जो शीशे के अगे रखते हैं, अपने आप को देखते हैं, निहारते हैं भी मैं बहुत सोहना है, लेकिन वो जो शीशा है वो अपना बाहरी रूप दिखाता है। हालेलुया। वो जो शीशा है वो अपना बाहरी रूप दिखाता है, लेकिन असल जो है की है लिखे ना दर्पण में, जो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु की है, प्रभु की है आत्मा है। और जो आप प्रभु दे अगे जो जानने हैं, उदों अपने आप जो अगे प्रकट करते हैं तो की हुंदा है? हालेलुया। उस टाइम आप की है उगाड़े होने हो। वो शीशा जो है वो प्रभु है, और अपन जो देखता है और जो देखेगा। हालेलुया। मैं एक गल तुहानू दसना चाहना, ये मैनू प्रभु ने क्या है भी तू एक छोटा जा ठीक मैं वचन के मैं गल थोड़ी शेयर करना चाहना। ये मैनू प्रभु ने क्या है, सवेरे भी मैं जो प्रार्थना करता सी, तो एक चीज जरूर अपने कलीसिया जरूर बोलिया करो। हालेलुया। एक चीज तुसीं कलीसिया जरूर बोलिया करो कि तुसीं की है ताड़ दे विच रहो। हालेलुया। तुसीं की है जागदे रहो। तुहानू पता है, हालेलुया, तुम सारे को पता है कि अपना प्रभु यीशु मसीह आने वाला है।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तैयार रहो। हालेलुया। मैंने ये गल परमेश्वर ने बार बार कही, लेकिन मैं कई बार भूल जाता सीगा, लेकिन मैंने आज फिर परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि तुसी बिलीव कि अपना परमेश्वर जो है वो आने वाला है, इसलिए तुसी तैयार हो, वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। इसलिए अपन तैयार रहने की जरूरत है। और वो तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए? वो तैयारी जो है वो अपने कलाम दे विच, परमेश्वर के वचन के विच अपनी वो तैयारी होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आज मैंने एक वचन दिता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ और जो नवे लोग हैं वो भी, और जो गैर विश्वासी है वो भी। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे भैन भरा है जिन्होंने गलती की है या गुनाह किया है, पाप किया है बपतिस्मा लैण तो बाद भी। हालेलुया। बपतिस्मा लैण तो बाद भी, मतलब प्रभु ਨੂੰ ग्रहण करन तो बाद भी बहुत सारियां गलतियां हुई है, गुनाह होए। हालेलुया। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, और मैनू इदा लगता सी कि वो परमेश्वर वाल तो है। हालेलुया। मैनू इदा लगता सी कि वो परमेश्वर वाल तो है, वो पवित्र आत्मा दे वाल तो है। हालेलुया। किसी ने महसूस होया इदा, अगर किसी ने कोई गलती की होए प्रभु च आउण तो बाद भी, और उन्होंने तुहानू इदा महसूस होया आ ले तू गलती कर ली, हुण तेरा कुछ नहीं हो सकता, प्रभु तेनू माफ नहीं करदा, इदा किसी ने होया? मेरे नाल होया। हालेलुया। इहदा किसी नाल होया? मेरे नाल होया। हालेलुया। कि तुसी प्रभु ਨੂੰ ग्रहण ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, बपतिस्मा लिया है, सब कुछ किया है, और ਤੁਹਾਨੂੰ एहसास हो रहा है कि तू गलती की है, तू पाप किया है, और परमेश्वर तेनू माफ नहीं करेगा। हालेलुया। मैनू महसूस होया, और मैनू इदा महसूस होया कि शायद ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, पवित्र आत्मा ने किया, लेकिन ये पवित्र आत्मा ने नहीं किया। हालेलुया। गलती दा एहसास आपको कौन करवाता है पता है? हालेलुया। जो आप गलती करते हैं उसका एहसास आपको कौन करवाता है पता है? हालेलुया। जो प्रभु दे विच हुंदे आप उस टाइम की गल करते हैं। हालेलुया। हालांकि एहसास आपको दो तरीके का हुंदा है, एक परमेश्वर वाल तो भी हुंदा है और एक शैतान वाल तो भी हुंदा है। हालेलुया। लेकिन मैनू जो सिया वो शैतान वाल तो, हालेलुया, और ज्यादातर जो है शैतान वाल तो ही हुंदा है, परमेश्वर वाल तो नहीं हुंदा। आप किवें पता ला सकते हैं कि ये शैतान वाल तो है या परमेश्वर वाल तो? हालेलुया। मैनू पता है बहुत सारी गलतियां हुंदी हैं, हर रोज आप गलती करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता तू पश्चाताप कर, मैं तेनू माफ करूंगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज ये भी होंगी है, जो गलती हो जाती है तो फिर अपने दिमाग इदा आता है प्रभु माफ नहीं करे। हालेलुया। प्रभु माफ नहीं करे। एक बाइबल दे विच मैं तुहानू दो कहानियां, दो स्टोरियां दसूंगा, दो घटना दसूंगा। बाइबल दे विच जिक्र है प्रभु यीशु मसीह दे दो चेले सी। हालेलुया। और सब तो प्यारे सी, प्रभु यीशु मसीह दे दो चेले सी, और सब तो प्यारे सी। आज ये पता की गल है, जो अपनी गलती का आपको एहसास हुंदा है ना कि हल है मैं तो प्रभु दे विच सी, मैं तो गलती कर ली, मैं तो पाप कर लिया, हुण प्रभु मैनू माफ नहीं करता, मैं संगत च नहीं जाता, लोग की करने प्लीज करे, वो मेरा भैन भरा मैनू की कहूगा, तो गलती कर ली। हालेलुया। छड्ड भरा चर्च नहीं जाना, वो चर्च जाना बंद हो जाते हैं, परमेश्वर तो दूर हो जाते हैं। हालेलुया। मतलब उन्होंने जीवन दे विच की है शैतान एंटर कर जाता है, और की है वो परमेश्वर तो दूर हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन तुहानू पता है परमेश्वर अपने आप को माफ करता है। हालेलुया। बहुत सारे मैं जो लोग देखे, मैं एक बार अंकल भी मैनू गवाही दे रहे थे, पिछे अंकल बैठे, ये भी मैनू गवाही दे रहे थे, कहना मैं एक बार किसी विआह चल गया, कहना मैं शराब पी ली, दारू पी ली, और कहना मैं बैकस्लाइड भी हो गया, लै भी तू दारू पी ली, हुण तू चर्च नहीं जा सकता, हुण तू पाप कर लिया। हालेलुया। हालांकि ये गल है ना, नहीं नहीं रहा, लेकिन कहता फिर एकदम आवाज आई अंदरों, कोई गल नहीं,
मैं तो माफ करने वाला परमेश्वर है, तू गलती करनी तो की, तू मेरे को आ। इन्हें थोड़ा जिहा रियलाइज होया, फिर ये आए परमेश्वर कोले और खुदा ने इन्हें माफ किया, इन्हें पश्चाताप किया, प्रार्थना की, दुआ की, और आज थोड़े सामने परमेश्वर के अच्छी चली है। शैतान जो है वो मौका देखता है, हालेलुया। शैतान जो है वो मौका देखता है, वो अपन पाप के विच गिरा भी दिंदा है और फिर की है पश्चाताप भी करवांदा है। लेकिन अपना परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा है, वो कदे पश्चाताप नहीं करवांदा, वो माफ करदा है। बाइबल के विच मैं तुहानू एक उदाहरण दसदा है। प्रभु यीशु मसीह दे दो चेले हैं और दोनों बहुत प्यारे हैं। पहला चेला जो है, जिसका नाम तुसीं शायद सुनिया होगा, यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। सारे को पता है ना कि यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया सी। और उसने की कीता सी? हालेलुया, ये पाप ही कीता सी। हालेलुया। सोचने वाली गल है, यहूदा ने जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, ये चीज तो प्रभु यीशु मसीह भी जानते सी। हालेलुया। ये चीज तो प्रभु यीशु मसीह जानते सी कि मेरा एक चेला है, लेकिन उन्होंने वो नहीं पता सी केड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने चेलियां ने अगे जाहिर नहीं किया कि वो केड़ा है। हालेलुया। लेकिन आज अगर आपको पता हो भी नहीं ये पापी है, ये गुनहगार है, ये इदा करूगा, तो आप कहीं ना बोलने साहब ना नहीं इदा करूगा, साहब ना नहीं कोई इदा करूगा। लेकिन ये करने के बजाय आप दुआ करते हो, एक दूसरे को दास जरूर करते हैं, तर्क जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने ये नहीं किया, या चेलिया ने पूछा भी प्रभु तू दस असीं कौन है साडे चों, तो कह सकते थे प्रभु यीशु मसीह आ बैठा। हालेलुया। तो शायद वो चेले को कुट के मार देंगे या उनको काट देंगे, लेकिन वो परमेश्वर की योजना थी, तो सब कुछ होना। हालेलुया। लेकिन तुम पता है यहूदा ने की होया, सब तो पहला था शैतान ने उसको भरमाया। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता थी, बहुत लगाव थी प्रभु यीशु मसीह उसका। हालेलुया। बहुत ज्यादा लगाव थी, लेकिन वो थोड़ा लालची सी, वो थोड़ा लालची सी। शैतान जानता है कि ये जो लालच है ये सब तो बड़ा पाप है इस दुनिया में। आज अगर जी आप इतने बैठे हैं, अगर कोई कह दे, अपन तो वैसे कहते रहते हैं भी अपने पैसे देंगे, हालेलुया, तुहानू इन्ने करोड़ देने, लाजमी एक बार तो जावांगे, एक बार तो दिल पलटदा ही है। उसे तरीके नाल उसनू भी लालच दिता गया, उसनू की है लालच दिता गया। वो लालच दे विच आके वो बहुत खुश होया प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तू जो करना है तू करके जा, और वो चला गया। हालेलुया। शैतान ने एडा बड़ा काम एक चेले के द्वारा करवा दिया। तो तुहानू पता है उस तो बाद उससे शैतान ने उसको पश्चाताप करने भी मजबूर कर दिता। हालेलुया। पश्चाताप करने भी मजबूर किया। और पता की कहता शैतान, तू एक धर्मी को पकड़वा दिता, तू पाप कर दिता। हालेलुया। और जो उस चीज का एहसास होया उसनू, तो वो अपने आप को माफ नहीं कर सके। हालेलुया। वो अपने आप को माफ नहीं कर सकिया और की है जाके फांसी ला। हुण इत्थे दसो कि उसनू किसने भरमाया, पवित्र आत्मा ने या शैतान ने? आही काम अपने जीवन दे विच भी हुंदा है। कई बार अपने तो गलती हो जाती है, हालेलुया, या अपने तो पाप हो जाता है। फिर उस तो बाद की है जो अपने तो गलती है और जो पाप हो जाता है, फिर उस तो बाद शैतान अपने दिमाग से बोलता अल तू चर्च चला जाए, जे जा रहा था तेरे नाल वाला तुम क्यों हुआ, अल तू तो गलती कर दी, अरे तेन प्रभु माफ नहीं करेगा, तू ना जा, छड़ पर आज तुम्हारा पजाते ही नहीं। हालेलुया। मतलब शैतान उस टाइम अपने लिए ब्रेक लगा देता है अपने जीवन में। लेकिन अगर यहूदा चाहता तो वो बच सकता था। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में जो है शैतान इंटर कर जाता है काम। पाप जो है, अगर जब आप पाप करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पाप होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसको माफ नहीं करता। इसलिए तो ये कहता है, ये वचन कहता है जिस प्रकार दर्पण में आप देखने अपने आप को निहारो, देखो सी परमेश्वर किससे गलत है, अगर सी गलत है तो कहता है तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, परमेश्वर की है आत्मा है, पवित्र आत्मा कदे भी अपन पाप वाल नहीं लेके जाता, वो अपन माफ ही करता है। हालेलुया। और हम उसी तेजस्वी रूप में, परमेश्वर के उस तेजस्वी रूप दे विच आपां अंश अंश बदलते जाते हैं। अंश अंश बदलना मतलब की है
हालेलुया। आज कोई पुराना विश्वासी है, मान लो मैं किसी का उदाहरण से जिम्मे मान लवा किधर लवा मैं तुम्हें नहीं समझ, चल मैं अनमोल ले लेना। हालेलुया, अनमोल ले लेना क्योंकि सीधे इधर लेने नहीं जाता। हालेलुया। ये बच्चे हैं, हालेलुया, ये जो शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ जो आ रहे ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਮਨ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਤਮਾ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਵਾਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅੰਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕੋਦਮ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋਦਮ ਚੰਗਾਈ ਇੱਕੋਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜਸਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਰਮ ਪਾਏਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੂਗਾ, ਨਾ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। और तन पता नहीं की जने पूछेंगे भाई तू क्यों नहीं आ, और ये गल हुंदा भी है ये तू इतने दिनों बाद दिखा, तू इतने दिनों बाद दिखा। हालेलुया। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये शैतान वाल तो है। हालेलुया। चाहे आप 1 महीने बाद गए हैं, परमेश्वर को आओ, उसके घुटने टेको, प्रार्थना करो, प्रभु जी मैंने माफ कर, मैं तेरी हजूरी च नहीं आ सकिया, लेकिन तेरा वचन कहना कि तेरा पवित्र आत्मा जो है वो माफ करने वाला है। हालेलुया। वो माफ करता है, जितनी मर्जी आप गलती कर लिए, लेकिन की है ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲਿਏ। हालेलुया। इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ शैतान जो है वो प्रभु तो दूर कर देगा। और दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਹੀ। हालेलुया। वो भी सब तो प्यारा चेला था। तो बताओ दूसरा चेला कौन? हालेलुया। कौन सी? हाँ, पतरस। हालेलुया। कौन सी? पतरस। और दूसरा चेला कौन सीगा? पतरस। पहला यहूदा सी, उस तो बाद जो कौन सीगा? पतरस। तो पतरस ने की कीता सी? हालेलुया। पतरस ने क्या की कीता सी? प्रभु यीशु मसीह दा उसने 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਕੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। हालेलुया। वो तो बदल गया। 3 बार उसने इनकार किया और तुम पता है शैतान ने उस नाल की। हालेलुया। जो यहूदा नाल की वही पतरस के नाल। अब एक मैं वचन पढ़ूंगा, वचन तुमको पता लग जाएगा।
ਯੋਹਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਸਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ ਔਰ मेरे पीछे वाला और मैं तुम की करूंगा मच्छियां पकड़ने वाला नहीं बल्कि मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। लेकिन पतरस भाजी ने की कीता? 3 ਵਾਰੀ प्रभु का इनकार किया। शैतान ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜਾਂਗੇ ਯੋਹਨਾ 21:3। हालेलुया। हाँ जी। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। कुछ ना। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस ते चढ़ा दिता, इन्हां दा विश्वास देखो चलिया दा। शैतान ने इन्ना वड्डा काम करता पतरस की जिंदगी दे विच। कहना चलो मच्छियां फड़न चलिए, प्रभु तो हुण है नहीं। हालेलुया। सारे अपनी कम्मां धंधे नूं लग गए। हालेलुया। अगर वो पतरस नूं बहका सकता है, हालेलुया, तो फिर तुसी और मैं और अपां की चीज। हालेलुया। वो तो प्रभु यीशु मसीह नूं बहकाउण तक आ गया। हालेलुया। पतरस ने की कीता? यीशु मसीह ने जो क्रूस ते चलाया गया उसने 3 बार इनकार किया। इसदा मतलब उन्हें ये ठान लिया, शैतान ने उसके मन च ये पाता तू बहुत बड़ी गलती कर ली, तू क्या प्रभु यीशु मसीह ने इनकार करके बहुत बड़ा पाप कर लिया, हुण तेनू माफ नहीं करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तेनू माफ नहीं करेगा परमेश्वर। तू अपना काम धंधे लग जा, हुण संगतां च ना जाई, हुण लोकां नूं इकट्ठे ना करी। और वही काम उसने किया। और वो नाल कहते हम भी तेरे साथ चलते हैं। और दूजे जेड़े थे वो भी कहते चलो जी असीं भी मछलियां फड़दे हैं, चलो। और उन्होंने फिर कितनी फड़ लिया? कुछ ना पकड़ा। पूरी रात मेहनत करते रहे, कुछ ही नहीं फड़या। बिना परमेश्वर तो, बिना प्रभु यीशु मसीह तो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। शैतान ने भी उन्होंने की कंगाल करता। शैतान ने दिमाग पता यीशु तो थोड़ा मर गया, ठीक है पतरस हम तू भी इनकार करता, तू तो पाप कर लिया, हुण दोबारे चर्च ना जाई या दोबारे तू लोकां नूं इकट्ठे ना करी। लेकिन इसे पतरस नूं मोटिवेट करने दे लई परमेश्वर दोबारे फिर आया। हालेलुया। दोबारे फिर आया। चेले ने पछाणिया तक नहीं और इन्हां दे नाल आके फिर इन्हां नूं क्या कि पढ़ाएंगे एक हिस्से दे। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हाँ। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उन्होंने आके पूछे भी थोड़े कोल कोई मच्छियां हैं तुसीं फड़ियां ना? वो कहंदे नहीं जी साडे कोल तो कोई मच्छियां नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। देखो परमेश्वर ने की किया, अगर जिधर मैं तुहानूं दसां उधर अगर जे तुसीं जाल पाओ ना तो मच्छियां मिल जाणगियां। नाव दे दाहिनी ओर तुसीं जाल पाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या फिर? अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, हाँ। यह तो प्रभु है। तब उस चेले ने जो प्रभु यीशु मसीह ਨਾਲ प्रेम रखता ਸੀ ਉਹਨੇ क्या? वो यूहन्ना ਸੀ। फिर पतरस ਨੂੰ क्या की क्या ये कौन है? पतरस ਨੂੰ क्या ये कौन है? प्रभु है। यूहन्ना ਨੂੰ पता लग गया, लेकिन पतरस ਨੂੰ हजे तक नहीं पता लगा सी ये कौन है। और जो पता लग गया फिर इन्हें की कीता कि देखो शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील नंगा में था। हालेलुया। पड़ा। मतलब के उन्हें कोई फिक्र नहीं थी, नंगा सीगा। और जो उसको पता लग गया कि वो प्रभु है तो उन्हें की अपना अंगरखा बन लिया। मतलब कि उगाड़े। हालेलुया। जो आप पाप गिर जाए ना उगाड़े नंगे जिवें मर्जी फिरदे रहो, अपने को कौन रब अपन कौन पुछदा, जो दारू पियो नशा करो, ठीक है। और जो उन्होंने पता लग गया भी ये तो परमेश्वर है तो फिर उस नंगेपन नूं ढकण लई किवें आपां नूं करदे। हालेलुया। जो अपन नशे च अपन नूं नहीं पता लगदा और जो नशा उतर जाता ले भी मैं तो सारे ने देख लिया। और पतरस नूं भी नहीं पता लगे कि यीशु मसीह है। हालेलुया। वो गाड़ा सी, वो नंगा सी। और फिर जो उसकी अखां खुलियां भी देखो पाप दे विच इन्ना डिग पिया, इन्ना शैतान ने ओदा दिमाग फिट करता भी तू तो प्रभु नूं फड़ाता, तू तो ये करता, तू यो करता। कई बार हुण इत्थे मैं देखिया बहुत सारे परिवार
विश्वासी कहते मैं तो कई बार पीती च मैं यीशु मसीह गाला कढ़ती हूँ, हालेलुया, कढ़ती है तो कढ़ती है, ਇਹਦਾ मतलब कि प्रभु माफ नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि गाला कटो, हालेलुया, मैं ये नहीं कहता गाला कटो, लेकिन शैतान जो है भरमा दिंदा है, बहुत कुछ गलत करवाने की कोशिश करता है, हालेलुया। बहुत बार इतना कहता है इन्ने साल हो गए संगत जांदे नूं हाई ते फर्क ही नहीं पया, हालेलुया, छोटो भरा हुण नहीं जांदे। पर जो वही टाइम होंदा है कि फर्क आउण वाला हुंदा है, तो उਦੋਂ की ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, हालेलुया। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, हालेलुया। शैतान ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इस्तेमाल ਕੀਤਾ, लेकिन पतरस ਜਿਹੜਾ है वो थोड़ा ਜਿਹਾ समझदार निकला। यहूदा ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ एंड हो गया, लेकिन ਇਹਨੇ पहचान लिया प्रभु ਨੂੰ, बेशक देर ਨਾਲ ही सही, लेकिन ਜਦੋਂ पहचान लिया यही चेला है जिन्हें की है इन्नियां जबरदस्त पत्रियां लिखियां, ਉਹਨੂੰ आम बंदा भी नहीं पढ़ सकता, ये अनपढ़ है, हालेलुया। अगर पतरस की पत्री तुसी पढ़ोगे तो तुसी देखोगे किन्नियां आत्मिक गल्लां उसने लिखी, हालेलुया। आही चीज है अपने जीवन दे विच कि शैतान जो अपने जीवन दे विच इंटर करता है, चाहे कोई पास्टर ही क्यों नहीं है, जो ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, हालेलुया। तो फिर आपा की चीज है, लेकिन जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो भरोसा करते हैं परमेश्वर के, जो बाइबल के उत्ते भरोसा करते हैं, वो धीरे धीरे अंश अंश करके की है बदलते हैं, हालेलुया। उन्होंने जीवन दे विच की है थोड़ा थोड़ा करके बदलाव होता है, इकोदम बदलाव नहीं आ सकता किसी के जीवन दे विच, इकोदम कदी चंगाई मिल जाए, इकोदम बीमारियां दूर हो जान, इदा नहीं होएगा, होएगा उसके विश्वास के द्वारा होएगा, हालेलुया। पतरस का विश्वास किधर गया, इन्ना विश्वास कहना मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, फिर भज भी गया, 3 बार इनकार करता, शैतान ने इन्ना बहका लिया, हालेलुया। तो फिर आपा की चीज है, इसलिए शैतान जिहड़ा है वो हर एक जीवन में काम करना आ जाता है, लेकिन असि अगर विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह के उत्ते, उसके कलाम के उत्ते, बाइबल के उत्ते, उसके वचन के उत्ते अगर जो आप भरोसा करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर जो है आपको संभालता है और शैतान की कोई चाल नहीं चलती, हालेलुया। शैतान बहुत तरीके हैं उसको बहकाने, बहुत सारे तरीके उसको बहकाने, इसलिए सावधान हो। परमेश्वर जो है अपन हमेशा प्यार करता है, परमेश्वर ने कभी भी अपन दंड की आज्ञा नहीं दी, बाइबल च लिखा है मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता। एक और मैं अगर जो उदाहरण तुम दसा तो पापनी स्त्री जो व्यभिचार दे पकड़ी गई, तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने की किया, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन लोग की कही जाते सी ये तो बहने व्यभिचार किया है, गलत काम किया, मारो पत्थर दे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने की किया, जा बेटी तेरे पाप माफ हुए, मैं भी तेरे तुम दंड की आज्ञा नहीं देता। तो फिर अगर जे अपने तो गुनाह हो गया है, अपने तो पाप हो गया है, तो आप किवें कह सकते हैं कि परमेश्वर अपन को किया है माफ नहीं कर रहा, हालेलुया। आज इतने अगर कोई भी बैठा है, किसी ने भी कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तब परमेश्वर के घुटने टेक के पश्चाताप करे, परमेश्वर के पापा को माफ करे, चाहे वो प्रभु दे विच है, चाहे वो नवा है, चाहे कुछ पुराना है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर माफ नहीं करता, वो माफ करता है, वो हर रोज माफ करता है, लेकिन तुम पश्चाताप तक करो। आही गलती करते हैं आप, पतरस वांगू पश्चाताप नहीं करते, हालेलुया। परमेश्वर सबनों माफ करना चाहता है, चाहे थोड़े बाइबल च लिखा जिन्हें मर्जी गंदे पाप है, परमेश्वर कहता मैं थोड़े स्लिप कर दूंगा, तुम्हें मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शैतान कहता नहीं, प्रभु माफ नहीं करता, हालेलुया। प्रभु माफ नहीं करता, लेकिन अपना पिता जो है परमेश्वर जो है, इसलिए अपना परमेश्वर सारे परमेश्वर तो अलग है। तुम देखते हैं अगर किसी होर को जाओगे ना तो सजा ही रहेगा, तू गलती की है तुम फांसी होएगी, तू आ कीता है तुम आ चढ़ाना पड़ेगा, तू आ कीता आ देंगा तो पापा मनूंगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहना तू घुटने टेक पश्चाताप कर, तेरे पाप माफ होंगे, हालेलुया। उस स्त्री ने भी घुटने टेक के परमेश्वर के पैरों च इत्र उड़े लिया, हालेलुया, तो उसके पाप माफ हो गए। आज आप भी परमेश्वर के चरणों के विच आवांगे, शैतान जिन्ना मर्जी बहका ले, शैतान बहुत सारे तरीके उहदे कोल बहकाउण दे, आला तू गलती की ली, हुण तू चर्च ना जाई, तेरे पता नहीं पास्टर पता नहीं तेरे च की सवाल पूछेगा, मैं तेन कलीसिया की कहूगी, लोग तेन किहड़ी नजराना देखणगे, है ना। ये सब कुछ की है, ये परमेश्वर वाल तो है या पवित्र आत्मा वाल तो है,
पवित्र आत्मा जो है वो अपन ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਰਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ के द्वारा जो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और वो की चीज करता है, जो एक कुछ शब्द जो मेरे बच्चे दे दिते परमेश्वर ने, फिर मैंने पता लग गया कि परमेश्वर जो है अपनों माफ करता है। शैतान का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है पाप दे विच लेके आउण दा। एक वचन होर है मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ा है। प्रकाशित 12 अध्याय। हाँ, ये शैतान के बारे लिखा हुआ है। यूहन्ना 12:10। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया, उतना देख दिता गया है। जो हमारे परमेश्वर के आगे भाइयों पर किन्ना ते दोष लाउंदा हो, अपने ते जो चेलियां ते दोष लाउंदा है, पास्टरां ते दोष लाउंदा है, कलीसिया ते दोष लाउंदा है। लै कलीसिया च कह दिंदा है, लै जी तू चर्च ना जाए, तू आ पाप कर लिया, तू आ गुनाह कर लिया। वो तो गिरा दिता गया है। किसदे नाल? परमेश्वर दी सामर्थ दे नाल। वो गिरिया होया है, वो कदे उठ नहीं सकदा, इसलिए ओदे जाल दे विच नहीं फसदा। हालेलुया। वो गिरा दिता गया है। वो बरमान की कोशिश तो बहुत करता है, किसी के द्वारा ही, चाहे अपने चाहे सके के द्वारा ही अपन बरमा ले। हालेलुया। और परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह है, वो भी तो अपने कोल दे जो नजदीकी सी उन्हां दे द्वारा ही पकड़वाया गया। शैतान ने जो काम किया उसके चेलियां दे द्वारा जो सब तो प्रिय सी उन्हां दे द्वारा ही कीता। तो फिर आपां किवें कह सकते हैं कि साडा आपदा है जी ये बुरा नहीं साडा कर सकदा। हालेलुया। वो बुरा किसी के द्वारा भी करवा सकता है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ ही जो है वो आपको बचा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको बचा सकता है। अगर परमेश्वर के आप कोले रवांगे, परमेश्वर के नजदीक रवांगे, संगति च बने रवांगे, दुआ दे विच प्रार्थना दे विच बने रवांगे, तो आपको बेशक हौली सही थोड़ा ही सही लेकिन आपको अंश अंश करके किया बदलता जाऊगा। अंश अंश मतलब थोड़ा थोड़ा करके, और आपको बिल्कुल प्योर कर देगा कि आपां ओदे दूसरे आगमन तक आपां की बिल्कुल की है बदल जाएगी। हालेलुया। वो आने वाला है, अपना यही मकसद है कि आपां ओदे आउण तो पहला पहला की है बदल जाएगी। हालेलुया। उन्हां 10 उन्हां 5 कुवारियां वांगू बन गए। हालेलुया। जिन्हां दी मशालां दे विच की सीगा तेल सी। हालेलुया। वो तेल जो है वो मसा जो है वो अपने अंदर उस टाइम ही बनया रह सकता है कि आपां अगर ओदे इंतजार दे विच खड़े रहांगे।